गांव के किनारे रामप्रसाद का छोटा सा घर था। वह एक साधारण किसान था और अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। परिवार मेहनती था, लेकिन लगातार परेशानियों ने उनके जीवन को घेर लिया था। खेत में बार बार फसल खराब हो जाती, घर में बीमारियां लगी रहती और कर्ज इतना बढ़ गया था कि चैन से सांस लेना मुश्किल हो गया। रामप्रसाद और सीता रोज मंदिर जाते, पूजा पाठ करते, देवताओं के नाम से व्रत रखते, लेकिन उनकी समस्याएं हल नहीं होती थीं। धीरे धीरे उनके दिल में निराशा घर करने लगी। एक दिन उनके गांव में पास के शहर से कुछ लोग आए। वे वहां खुले में गीत गा रहे थे और बाइबल से यीशु मसीह शांति देने वाला है पढ़ रहे थे। सीता रुकी और सुनने लगी। उन्होंने पहली बार किसी को कहते सुना, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन जैसे सीधे उनके दिल में उतर गया। सीता घर जाकर रामप्रसाद को बताए। अगले रविवार दोनों अपने बच्चों को लेकर उस प्रार्थना सभा में गए। वहां उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना कि उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर प्राण दिए और हमें नया जीवन देने के लिए जी उठे। धीरे धीरे परिवार ने प्रार्थना करना सीखा। उन्होंने अपने दुखों और चिंताओं को प्रभु यीशु को सौंप दिया। चमत्कारिक रूप से सीता की पुरानी बीमारी ठीक होने लगी, बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ और खेत में भी फसल अच्छी होने लगी। रामप्रसाद ने कहा, हमने कई जगह शांति ढूंढी, लेकिन सच्ची शांति हमें केवल यीशु में मिली। कुछ ही समय बाद पूरा परिवार बपतिस्मा लेकर मसीही विश्वास में आ गया। अब उनका घर प्रार्थना और कृतज्ञता से भरा रहने लगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इस तरह, एक साधारण हिंदू परिवार जो निराशा में था, उसने यीशु मसीह में जीवन की सच्ची आशा और शांति पाए।